19 स्ट्रैटेजी जो है इनकरेज इंक्विजिटिवनेस। सवाल बच्चों के मन में बहुत होते हैं और कैसे आप उससे उनकी ग्रोथ पे उनको लेके जा सकते हो। जिंदगी में उत्तर सही तभी मिलेगा जब प्रश्न ठीक हो, और बच्चों को सही प्रश्न पूछना आ गया और आपने सही उत्तर देने शुरू कर दिए। पॉजिटिव सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, आप पूछो वो जवाब दे, वो पूछे आप जवाब दो, आप पूछो वो जवाब दे, वो पूछो आप जवाब दे, वहीं से बच्चा बिल्ड होता है। और डायरेक्शन ठीक दे दो क्वेश्चन की। फॉर यंग चिल्ड्रन क्वाइट लिटरली सीकिंग एक्सप्लेनेशन, वो उनके लिए डीप रूटेड डिजायर होती है। जितनी उनको खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, उतनी उनको सवालों के आंसर की जरूरत होती है। जितनी उनको भूख होती है ना खाने की, उतनी ज्यादा जरूरत होती है कि उनको उनके कोई क्वेश्चन का आंसर दे दे। बच्चे का ब्रेन और ऐसे डिजाइन होता है कि वो सब इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर सकता है। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन दे दे सब एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको मालूम नहीं है, साइंस ने प्रूव किया है। पर आयरनी क्या है, बच्चों को डिस्करेज कर दिया जाता है। बेकार का सवाल मत पूछ, एक फालतू सवाल मत पूछ। मेरी बात सुनिए, आपके पास आंसर नहीं है, सवाल फालतू नहीं होते, उनको बस डायरेक्शन देनी थोड़ी थी। इसको बोलते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और वो क्वेश्चन पूछना ना बच्चे के IQ को दर्शाता है, कितना अच्छा IQ है इसका। आप उसके IQ का पूरा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये प्रूफ कर रहा है कि वो अलग अलग एंगल से एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर उसके मन में सवाल आ रहे हैं तो बच्चों को टाइम स्पेंड करिए सवाल जवाब पे। ये उनको नई डिस्कवरीज में, उनको डिसीजन मेकिंग को पॉलिश करने में उनको जिंदगी भर मदद करता है। एक बच्चों के जो सवाल होते हैं वो जब वो नॉलेज को प्रोसेस करने में आपके उत्तर से उसको बहुत मदद मिलती है। वो इन गैप्स को खत्म करके अपनी सेल्फ एस्टीम को बड़ा कर पाता है। और अगर बच्चों ने सवाल पूछना बंद कर दिया ना, वो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट है। उनके सवालों पे उनको डांटा गया है, उनको उनके सवालों पे नीचा दिखाया गया है। इसलिए उनको कभी जज मत करिए, रिडिक्यूल मत करिए, बिल्कुल भी। कोई भी सवाल पूछे वो बात करिए। आपको पता है एक साइंस के सर्वे के हिसाब से चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या बताया गया है कि कौन से बच्चे को आप बताया गया कि वो बहुत अच्छा बिल्ड होगा? वो बच्चा जिसके एक दिन में एवरेज 73 क्वेश्चंस का आंसर दिया हो माँ बाप ने। इम्पॉसिबल लग रहा है ना आपको? 73 के आप 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। लेकिन ऐसा बताया गया है कि वो बच्चा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ दिखाएगा सबके मुकाबले, जिसके एक दिन के अंदर 24 घंटे में 73 प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो। ये स्टडी बता रही है। दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग बॉस, दिस इज कॉल्ड पेरेंटिंग। जो कंटेंट दे रहा हूं ना, कहीं मिलेगा नहीं आपको, इंटरनेट के यूनिवर्स पे अवेलेबल नहीं है ये। रिवॉर्ड करो बच्चे को उसके क्वेश्चन पे। उसको बोलो क्या बड़ा ग्रेट क्वेश्चन यू आस्क्ड, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओ शाबाश, ओ क्या पूछ रहे हो, क्या बात पूछी यार, ओ मजा आ गया। ये करो तो बच्चा और पूछेगा तो और आप इन्वॉल्व हो, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 4 प्रकार के पेरेंट होते हैं, अथॉरिटेरियन, परमिसिव के अलावा होते हैं डेमोक्रेटिक और नेग्लेक्टफुल। 4 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, याद रखिएगा हमेशा भैया। अथॉरिटेरियन कौन से हैं? जैसा बोला वैसा करो, बहस मत करो। अगर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना ना, तो तानाशाही की प्रवृत्ति खत्म कर दो बच्चों के साथ में। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी, जो बोला है वो करो। परमिसिव, ये बेकार पेरेंट है। ये क्या है? जो करना है करो। परमिसिव, जो करना है करो। बच्चों की मेमोरी में रहना ना कल को, तो आज उनकी जिंदगी में रहना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि बच्चे आपको याद करें आपके बुढ़ापे में, तो आज आप उनको याद करो अपनी जवानी में। और तीसरे होते हैं डेमोक्रेटिक, अप्रिशिएटिव। ये बहुत बढ़िया पेरेंट। ये डेमोक्रेटिक, मिल बांट के बच्चों की सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, मिल बांट के रिश्ता बनाते हैं। कदम कदम पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाओगे तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माता पिता कहलाओगे। और फिर है चौथे निग्लेक्टफुल। इनको मालूम ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है, कहां जाके सुल्फा, सिगरेट, शराब क्या पी के आ रहा है, क्या करके आ रहा है, गांजा मार के आ रहा है, इनको मालूम ही नहीं। ये निग्लेक्टफुल है, इनको पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों की परवरिश में अगर आप समय नहीं बिताओगे तो दुनिया के लापरवाह माता पिता कहलाओगे। 4 में से डेमोक्रेटिव और अप्रिशिएटिव, जो बच्चों के साथ इन्वॉल्विंग पेरेंट हैं, वो सबसे बढ़िया होते हैं। और मैं भी क्वेश्चन की गेम्स खेलता हूं बच्चों के साथ में, और मैं अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूं क्वेश्चन की गेम्स खेलें। आपको सजेशन दे देता हूं। कुछ अम्ब्रेला टॉपिक होते हैं, सीधा एनिमल पे, सीजन पे, फ्रूट पे, कंट्री पे, फिल्म पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, इस पे चर्चा करो बच्चों से। ये स्पेसिफिक टॉपिक उठा लो, कुछ कुत्तों पे, पोलर बेयर पे, मैंगो पे, पेरिस पे, किसी पे भी 5 सवाल आप पूछो बच्चे से, 5 वो पूछे। अगले दिन की एक्टिविटी दे दो, वो भी रिसर्च करके आएगा। और स्कोर कर लो, किसने ज्यादा अच्छा सवाल पूछा, किसका आंसर ठीक है, किसका आंसर गलत है। देखो इजी करता हूं, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आम पे सवाल कर लो बच्चों से। वैसे बोलो अपने बेटे को कि भाई मैंगो में कौन कौन से विटामिन है, एक सवाल पूछ लो तो वो अपना रिसर्च करके बताएगा मैंगो में विटामिन ए है, सी है, ई है। या मैंगो से क्या 5 चीजें बन सकती हैं।
तो वो अपना सोच के बताया मैंगो से आम का अचार बन सकता है, आम के जैम बन सकता है, आम की चटनी बन सकती है, आम का पापड़ बन सकता है, अमचूर का पाउडर बन सकता है, आम रस बन सकता है। या फिर मैंगो कहाँ उगता है हमारे देश में, तो वो भी अपना लगा, उत्तर प्रदेश में उगता है, महाराष्ट्र में उगता है, कर्नाटका में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में। या 5 तरह के मैंगो कौन से हैं, अब वो भी अपना रिसर्च करने में लग जाएगा, पढ़ेगा 5 तरह के कौन से। आप अल्फांसो तो पता है मुझे, दशहरी लंगड़ा पता है, उसको और नहीं पता मुझे, तो आप बताओ। उसको आम्रपाली होता है, तोतापरी होता है, बादामी आम होता है, मालदा आम होता है। हाँ? या अब जो आम किस किस रंग में आते हैं, आम तो येलो ही आता नहीं, आम हरा भी आता है, आम लाल भी आता है। हाँ? अब सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को रेज करने का, तो उसके साथ में हैप्पीली पॉजिटिवली उसको एंगेज करो, उसको फ्यूचर के लिए रेडी करो, उसको इन्वॉल्व करो। मैं इसी चक्कर में जब बड़ा बेलन जूनियर भी मैंने बनाया ना, तो बच्चों की इंक्विजिटिवनेस को बढ़ाया कि वो इतने क्वेश्चन आंसर उनके साथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन दिए हमने, बच्चों को टाइम लिमिट दे दिया प्रैक्टिस सेशन का। पहली क्लास से 12वीं क्लास तक सब में प्रैक्टिस सेशन क्विज दिया हमने। सारी एनसीईआरटी की किताबों को सॉल्व कर दिया 6ठी से 10वीं तक। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दिया हमने पहली से 10वीं क्लास के लिए। सैंपल पेपर, वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, फॉर्मूला मास्टर, मैथ फॉर्मूला मास्टर, आईआईटी फाउंडेशन क्वेश्चन, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्वेश्चन बैंक। हमने 1 लाख क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दे दिया कि बच्चों की इंक्विजिटिवनेस को हम बिल्ड करें। सीबीएसई पैटर्न के एमसीक्यू दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वर्कशीट दे दिया, उसमें ग्रीन और रेड फिल इन द ब्लैंक है उसके अंदर। और तो और 15 दिन के अंदर हम लोग आज का डाउट फीचर लेके आ रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन बच्चा हमसे भी पूछेगा तो हम उसको आंसर दे सकते हैं आज का डाउट में आकर के। बड़ा बिजनेस जूनियर का आपको बता चुका हूं मैं 2-3 बारी के इनॉग्रल ऑफर चल रहा है। 7,999 में दे रहे हैं, कुछ दिनों में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 1 हफ्ते बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जिस भी आप देश में जहां भी हैं, हमारे किसी चैनल पार्टनर से, आईबीसी से, या हेड ऑफिस में बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके आप ले सकते हैं। अब बड़ा बिजनेस जूनियर फिर से कह रहा हूं वैसे आप कि ये कंटेंट है दमदार, ध्यान से बैठो, बस थोड़ा समय और करना है पार। हम अब तक 19 स्ट्रैटेजीज कवर कर चुके हैं, 2 बची हैं, 20वीं और 21वीं। 20वीं है चैनलाइज द डोपामिन रश। डोपामिन रश क्या होता है? ये डोपामिन रश होता है कि हैप्पीनेस का हार्मोन होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो हैप्पीनेस के टाइम पे सेक्रेट होता है। जब आदमी खुश होता है तो वो हार्मोन आता है, डोपामिन आता है। वो तो डोपामिन रिलीज होता है। मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन मतलब मोटिव प्लस एक्शन इज मोटिवेशन। मोटिव कि मुझे ये इसलिए करना है और एक्शन करना शुरू कर दो इज मोटिवेशन। तो डोपामिन डिसाइड करता है कि बच्चा ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बच्चा इस समय तैयारी एग्जाम की करेगा कि नहीं करेगा। बच्चा वही काम करता है जो करने में से खुशी मिलती है। सिंपल मुद्दा है, बस खत्म। बच्चा वही करेगा जो करने में खुशी मिलती है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उसको खुशी मिलने वाले अच्छे काम करा दो? उसको जिस काम में खुशी नहीं मिलती, चाहे कितना भी जरूरी हो, वो नहीं करेंगे। वाइस वर्सा, जिस काम में खुशी मिलती हो चाहे वो कितना ही खराब हो, हम फिर भी करेंगे। शराबी है, कितना ही खराब क्यों ना हो शराब पीना, वो फिर भी शराब पिएगा क्योंकि उसको खुशी मिलती है, डोपामिन। शराबी को पता है शराब सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको खुशी मिलती है इसलिए पिएगा। बच्चे के साथ भी ऐसा ही, जिस टास्क को करने में उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती हो। देखो जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना दूसरे बच्चों के साथ, तब बैठ के टीवी नहीं देखते क्योंकि उसमें उनको ज्यादा स्वाद आ रहा होता है। टीवी का स्वाद कम है, आपस में बच्चों को खेलने का स्वाद ज्यादा है ना। तो जो ऊंचा स्वाद है वो दे दो उसको, और ऊंचा स्वाद जो सही डायरेक्शन का हो। आप नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं से निकाल के ले ही आएगा। सुन लो सुन लो सुन लो, आप नहीं दोगे तो किसी ना किसी दोस्त के साथ कोई ना कोई स्वाद ढूंढ आएगा। वो गलत वेबसाइट्स पे चला जाएगा, वो गलत संगत में चला जाएगा। उसको स्वाद चाहिए, उसको डोपामिन चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए। ढूंढो कि क्या दे सकते हो आप उसको। वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो जो उसकी प्रगति भी कराती है और सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी देती हो। मोबाइल छीन लो उससे, मोबाइल छीन लो बस। हाँ, कितनी माओं को देखा मैंने, हर समय बच्चों को दुश्मन बन जाती है। मोबाइल छीन लो उससे। मैं ये बोल रहा हूं इसी मोबाइल में उसको पॉजिटिव डोपामिन दे सकते हैं हम। जैसे मेरे एक दोस्त का बेटा था, उसको शिनचैन देखना था, हर समय शिनचैन। अब शिनचैन जो है ना, ये एक ऐसा कार्टून है जो कि गाली गलौच और माता पिता से बदतमीजी सिखा देता था। बहुत दिक्कत होती थी। अच्छा, उस बच्चे का मन था यूकेलेले प्ले करने का। यूकेलेले होता है छोटा गिटार, बच्चों का गिटार। तो यूकेलेले का हमने कोच लगाया उसको, और जितने बजे शिनचैन आता था शाम को 6 से 8, हमने बोला कि भैया ये यूकेलेले सिखाने वाले मास्टर जी 6 से 8 ही आ सकते हैं, बताओ तुम्हें शिनचैन देखना है यूकेलेले सीखना है? बोला यूकेलेले सीखना है। शिनचैन छूट गया उसका, हायर टेस्ट दे दिया, डोपामिन, खत्म बात। एंगेज हिम इन सम एक्टिविटी। उससे छीनना नहीं है, उसको कुछ और पकड़ाना है। ये मेरा मेन मुद्दा है। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, गाने में हो, डांस में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, हाउस होल्ड कोर्स के अंदर हो, उसको कोई प्लांटिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग, माइंडफुल एक्ट, कुछ तो कराओगे आप। छीनना नहीं है, देना है। यही कृष्ण ने सिखाया गीता के अंदर। विषयाविनी वर्तन्ते निराहार सिद्धे हिनम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। व्हेन यू गिव अ हायर टेस्ट ही विल डिस्कार्ड द लोअर वन। एक आदमी को होंडा सिटी और मारुति ऑल्टो दोनों दे दो तो वो होंडा सिटी ले लेगा, ऑल्टो छोड़ देगा। समझ में आ रही मेरी बात? आप अगर उसको होंडा सिटी और मर्सिडीज दे दो तो मर्सिडीज ले लेगा, होंडा सिटी छोड़ देगा। हायर टेस्ट को आदमी पकड़ता है, लोअर को छोड़ देता है। वही मेन मुद्दा है।
हायर टेस्ट उसको काम का ऐसा कैसे दें। हाँ, और गेमिंग का डिसऑर्डर हो जाता है, और इतने भयंकर डिसऑर्डर होते हैं गेमिंग के। WHO कहता है गेमिंग डिसऑर्डर में 2018 का उसका एक वर्जन है, मेडिकल रेफरेंस बुक ICD में आता है, कि अगर बच्चा बिल्कुल गेम नहीं छोड़ पा रहा है, बहुत एग्रेसिव हो गया है, उसको नींद के अंदर भी गेम याद आ रहा है और स्कूल के अंदर भी छोड़ के भाग जाता है, और डिस्पाइट सारी प्रॉब्लम के वो गेम खेलता है, और आपकी थप्पड़ खाने के बाद भी खेलता है, छुप के भी खेलता है, बाथरूम में जाके खेलता है, हर समय खेलता है, अब उसको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ने लग गई है, क्योंकि आपने उसको रिप्लेस नहीं किया। छीनना नहीं है, रिप्लेस करना है, डोपामिन देना है उसको, वो चीज दो जिसमें उसको एक्साइटमेंट बिल्ड हो। हाँ, पैशन ओरिएंटेड कंटेंट, टीवी मोबाइल रिमोट छीनने की बात नहीं कर रहा हूं, पैशन ओरिएंटेड कंटेंट दे दो उसको, जिसमें उसका पैशन, उसके स्किल को पहचानो। हमने ये जब हमने प्रॉब्लम देखी कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हमने 10,000 गेम्स डाली हैं बड़ा बिजनेस जूनियर में। देखा जब बच्चे नहीं खेलना चाह रहे, पढ़ना नहीं चाह रहे, तो ब्रेन जिम डाल दिया, ब्रेन जिम हमने बीबी जूनियर में। जब बच्चों की 10,000 गेम्स डाल दी जो कि पढ़ाई की गेम्स हैं, तो माता पिता भी सबने बीबी जूनियर लेना शुरू कर दिया और बोला बच्चे इस पे गेम खेल लो, आप बीबी जूनियर पे खेल लो। इंटरनेट बंद कर दिया उनका, तो उसमें ऑफलाइन खेल लेता है वो। न्यू एज पेरेंटिंग टिक, अगर आप सारी टेक्निक सीख ली तो सारे दिमाग के जो है ना कपाट खुल जाएंगे। और ऐसे नहीं बोलता हूँ उसको, ऐसे बोलता हूँ दिमाग के खुल जाएंगे कपाट, बच्चों के बीच में हमेशा रहोगे सम्राट। दिमाग के खुल जाएंगे कपाट, बच्चों के बीच में आप रहोगे सम्राट। आखिरी स्ट्रैटेजी 21वीं, टीच देम बजटिंग। बच्चों को ना कहते हैं कि बचपन में जो आदत डल जाए ना वो जीवन भर रहती है, तो क्यों ना बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों को बचाने के गुण सिखाए जाएं, बजटिंग सिखा दें, मनी मैनेजमेंट सिखाएं। माता पिता का सबसे अहम रोल होता है इसमें। अगर बच्चों को शुरुआत से ही अपने पैसों की अहमियत के बारे में समझाया तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग सीख जाते हैं वो। वही अगर माता पिता बच्चों को मनी मैनेजमेंट के गुण नहीं सिखाए तो बाद में समस्याएं झेलनी पड़ती है। पर ज्यादा परेशानी तब खड़ी होती है जब वो नौकरी की शुरुआत करता है, और कर्ज के जाल से बचने के लिए मनी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, वो जो कुछ नहीं सीखा होता। इसलिए उसको शुरुआत से ही उसकी दिलचस्पी पैसों के जोड़ घटाव के अंदर बिल्ड करनी शुरू करिए, ताकि वो पैसों का जमा घटा सीखे। उसको अपनी देखिए पारिवारिक स्थिति के अनुसार, उम्र के हिसाब से उसको पैसों की सीमा तय करके उसके साथ सिस्टम बनाइए। बच्चों को एक पेगी बैंक ला के दीजिए, उसको बताइए इसमें जो पैसे डालोगे वो उसी के होंगे। हर महीने उनको एक पॉकेट मनी दे और वो अमाउंट पिग्गी बैंक में डालें, और धीरे धीरे बढ़ता देख करके बच्चा से खुश भी होगा और खेल खेल में बचत की गुण भी सीखेगा। उसको बता लो तुम्हें जो भी खरीदना है, तुम्हारे पास बजट है हर महीने का, इसी में से खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो अब अगर उसको पता है कि भाई मेरे पास मेरे बजट में इस समय 2,000 पड़े और मेरे को इस समय ये टॉय खरीदना है 4,000 का है, तो वो एक महीना वेट करना सीख जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। वो आपके सामने मॉल में जाकर के जमीन पर लेट नहीं जाएगा, मॉल में जाकर के हर एक चीज का प्राइस पड़ेगा, अपने उसको खुद देखेगा कि भाई मेरे पिग्गी बैंक में कितने पैसे हैं, 2,000 है, अगले महीने मुझे 2,000 और मिलने हैं, 4,000 होगा, अगले महीने के अंत में खरीद लूंगा, और वो खुशी खुशी वापस लौट के आएगा। मैंने होते हुए करते हुए देखा है बच्चों के साथ में। ये बच्चों के लिए बजट सेट करें, उसको बताएं कि वो एक दिन में कितना खर्च कर सकते हैं, एक महीने में कितना खर्च कर सकते हैं। छोटी मोटी चीज वो अपनी पॉकेट मनी से लेना सीखेगा, उसके लिए गोल सेट करिए। और अगर पैसे वो कम पड़ रहे हैं अपने आप, जब वो रुकने लगेगा ना, तो अब आप इतना खुश होंगे मन से कि बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है। उसको सिखाइए इच्छा और जरूरत का डिफरेंस, इसको बोलते हैं नीड और वांट का डिफरेंस। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, मुझे फरारी चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत किस चीज की है। जब बच्चा ये ट्रेन हो जाता है ना इच्छा और जरूरत के डिफरेंस में, बहुत बड़ी बात है ये। बड़े बड़े माँ बाप नहीं हो पाते इच्छा और जरूरत के डिफरेंस पर ट्रेन, आप खुद भी होइए। उसके खर्च करने की आदत पे आप नजर रखिए। बच्चे से कहेंगे वो तय करे कि वो किस चीज पर खर्च करेगा, और इच्छा और जरूरत साथ साथ सिखाते जाइए उसको। और अच्छा अगर उसने पैसा बचा लिया तो उसको इंसेंटिव दीजिए, कुछ 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको। सही जगह समझदारी से खर्च करने पर उसको शाबाशी भी दीजिए, उसको समझ में आएगा। इसको ना फैमिली टोकन सिस्टम रख सकते हो आप एक, कि उसको ऐसा नहीं है आपने बजट ही बनाया कि मैं 500 रुपये ऐसे दूंगा हर हफ्ते, नहीं। उसके लिए भी एक आपको गेम बताता हूं, उसके लिए गेम खेलिए, ऐसी सफल गेम बता रहा हूं, गेम चेंज हो जाएगा, बच्चे का व्यवहार पूरा बदल जाएगा रातों रात। रातों रात नहीं तो कम से कम आप ये पक्का कह सकता हूं कि 2.5 महीने में उसका व्यवहार बदल जाएगा, 75 दिन के अंदर। बहुत होते हैं 75 साल की जिंदगी में, 75 दिन में आप बच्चे को चेंज कर सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं ध्यान से सुनिए, आखिरी गेम बताने जा रहा हूं आपको। एक टोकन का, किसी भी बाजार खिलौने के स्टोर से टोकन ले आइए, टोकन पर नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 10, तो 1 2 5 10 20 50 100 ऐसे लिख लीजिए। अब वो टोकन मतलब हो गया रुपया। अब अगर उसको बताइए कि गुड बिहेवियर पे तुमको टोकन लिखा हुआ है हमने, तुम सुबह टाइम से उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, दांत को अपना जो टाइम अलॉट किया उतना ही खेल रहे हो, उतना ही पढ़ रहे हो, होमवर्क टाइम से खत्म कर रहे हो, आप टाइम से सारे काम कर रहे हो, तो उस पे टोकन पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके साथ आप बिहेवियर की लिस्ट बना लो आप एक, कि अगर उसने टैंट्रम किया, चिल्लाया, स्क्रीमिंग, फाइटिंग, आर्ग्यूइंग, कुछ भी किया, कोई भी सामान इधर उधर उठा के बच्चे ने फेंका, सोफे के ऊपर कूदा फादी किया, खाना टाइम से नहीं खाया, इग्नोर किया, मिसबिहेव किया, बदतमीजी किया, या टीवी फालतू देखा, बाहर फालतू खेला, बाहर जाकर मोबाइल ज्यादा फालतू खेला, तो हर टोकन पे असाइन कर दो वैल्यू। और कैसे कराओ उसको कि भाई अगर तुम सुबह टाइम से उठोगे
तो 2 रुपए का टोकन तुम्हारे डब्बे में गया। ब्रश तुम्हें टाइम से रात को सोने से पहले भी ब्रश किया, 2 रुपए का टोकन गया। पापा मम्मी की मदद करी, 5 रुपए का टोकन गया। होमवर्क टाइम से किया, 5 रुपए गया। थैंक यू बोला, 5 रुपए गया। आपने स्लीप ऑन टाइम किया, 2 रुपए गया। ईटिंग मील्स ऑन टाइम किया, 7 रुपए गया, 5 रुपए गया, डिपेंडिंग ऑन जो आप वो टोकन उसके डब्बे में डालते जाओ। ऐसे बजट मत बनाओ, उससे उसके बिहेवियर बदलेंगे। लेकिन अगर तुमने टैंट्रम किया, उसमें 2 रुपए निकल गया। तुमने अगर सामान फेंका, 5 रुपए निकल गया। तुम चिल्लाए, उसमें से 5 रुपए निकल गया। आर्ग्यू किया, 5 रुपए निकल गया। मिसबिहेव किया, 10 रुपए निकल गया। ओबे नहीं किया लोगों को, आपने किसी को गाली दिया, थूका, किसी पे हाथ उठाया, अपनी छोटी बहन को मारा, 10 रुपए निकल गया। उससे क्या होगा? वो अपने बजट को खुद ही बिल्ड करेगा, वो कमाएगा, अर्न करेगा, बिहेवियर में चेंज लेकर के आएगा। आपने अच्छे बिहेवियर को इंसेंटिवाइज कर दिया। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी को दोहराएगा बार बार। जिस व्यवहार पे छीनोगे पुरस्कार, उसको कभी भी नहीं दोहराएगा अगली बार। हाँ, एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। हाँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये बिजनेस, उसको बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके पैसे को बिल्ड करना सीख जाएगा। अरे व्यवहार कंट्रोल करके पैसा कमा सकते हैं, और वही मैं सिखाता हूँ उसको। फिर बाद में आप जब ये कोर्स दिलाएंगे उनको बीबी जूनियर का, वहाँ पे हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिजनेस की वोकैबुलरी बचपन में सिखाना शुरू कर देंगे उसको बिजनेस आइडियाज बचपन में सिखाना शुरू कर देंगे, बजट करना सिखाएंगे उसको, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट, प्रॉफिट का डिफरेंस सिखा देंगे बच्चे को। गेम चेंज हो जाएगा। K-12 हमने जो बिल्ड किया है, ये बच्चों का एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया, एक लूप तैयार कर दिया, जहां से बच्चा क्यूरियस, आस्किंग क्वेश्चन, गेटिंग आंसर, गेम चेंजर। आपके लिए इस समय हमने लॉन्च प्राइस लिया है। मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो खत्म होने लगा है। मैंने 7 दिन के लिए आपको एक लॉन्च प्राइस दिया है इस समय 7,999। इसका बेनिफिट उठा लीजिए। थोड़ा सा प्राइस इसके बाद बढ़ जाएगा, फिर बाद में आपका पछताएंगे, बाद में उस प्राइस पे हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए फ़ोन करिए, पता लगाइए। और देखो, मेरी आखिरी बात सुनो, स्टॉप ट्राइंग टू परफेक्ट योर चाइल्ड, ट्राई टू परफेक्ट योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। बस ये है पेरेंटिंग। बच्चे को परफेक्ट मत करो, अपने रिश्ते को परफेक्ट करो उसके साथ में। बच्चे के साथ रिश्ता बन गया, सारी बात बन गई। हाँ, मैं ये 21 जो स्ट्रैटेजी दी है, इसके नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई, किसका फ़ायदा हुआ। और ये बता दीजिए आप कितने लोगों को वीडियो शेयर करने वाले हैं। फ्री में आपको ये कंटेंट दिया, बहुत पावरफुल 21 स्ट्रैटेजीज। कितने लोग आप ये वीडियो शेयर करने वाले, नीचे सारे कमेंट आकर के पढ़ूंगा मैं। शेयर करिए इस वीडियो को, सारे माता पिताओं तक पहुँचा दीजिए देश के, कि ये वीडियो से उनको फ़ायदा हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आकर के बताने के लिए कितने लोगों को शेयर किया और कौन कौन से आपको लर्निंग्स पसंद आई, किस स्ट्रैटेजीज में से। आप सबका हृदय की गहराई से, मुस्कुराहट के साथ, प्रेम पूर्वक, विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।